हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आपको ऐसे ही हिंदी में नोट्स पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़, व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। टिश्यूज़ सभी जीवधारियों के शरीर की कार्यात्मक इकाई कोशिका है। जो सभी टिश्यूज़ जो होते हैं सभी जीवधारियों के शरीर की कार्यात्मक इकाई है। अंगों के निर्माण के लिए शरीर में कोशिकाओं से बनी एक संरचना की आवश्यकता होती है जिसे टिश्यूज़ कहते हैं और शरीर के अंगों का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से नोट्स बनाया है और ऐसे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं। अगर आपको किसी दूसरे चैनल पर नोट्स लेने रहते हैं तो फिर पीडीएफ या बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे आपको इजी तरीके से नोट्स मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। काइंड ऑफ टिश्यूज़, कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। फ्रेंड्स, अब ये हेडिंग इंग्लिश में डालिए और सब हिंदी में लिख सकते हैं। आपको सही लिखना होता है। अगर इंग्लिश की एक भी स्पेलिंग गलत होती है तो फिर आपके नंबर माइनस हो जाते हैं। अब संयोजी ऊतक फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह ऊतक सबसे अधिक होता है। इन ऊतकों की कोशिकाएं एक आधारभूत पदार्थ या मैट्रिक्स उत्पन्न करती हैं और स्वयं भी इसी में घसी रहती हैं। ओके, ये ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक भी निम्न प्रकार के होते हैं। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं ऊतक का। सामान्य ऊतक। संयोजी ऊतक का फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए नंबर, सामान्य संयोजी ऊतक। इस प्रकार के ऊतकों में मैट्रिक्स तरल या अर्ध तरल, जेली, अदृश्य, चिपचिपी पदार्थ होता है। मैट्रिक्स का निर्माण करने वाली कोशिकाओं और तंतुओं के आधार पर ये ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है। इसको मैंने इजी करके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हीं को मैंने लिखा है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। सेकंड पॉइंट, अंतराली संयोजी ऊतक। ये ऊतक शरीर के सभी आंतरिक अंगों के चारों ओर पाए जाते हैं। ये ऊतक शरीर के अंगों के चारों ओर पाए जाते हैं। इनका मैट्रिक्स सदृश्य, पारदर्शक तथा चिपचिपा होता है। ओके फ्रेंड, अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। इनमें दो प्रकार के तंतु, वाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलेक्टिन फाइबर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से लिखा है, इसलिए प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इनके अतिरिक्त मैट्रिक्स में तंत्रिका तंतु, रक्त तथा लसिका कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से हमारा नोट्स दिख रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये ऊतक त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। यह ऊतक हमारी बॉडी जो स्किन है, उंगली है, इसके नीचे वाली स्किन को कहते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। यह पित्त, अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो। आपको इस पे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे नंबर गेन होंगे। मैरो के चारों ओर तथा रक्त वाहिनियों के आसपास भी
पाए जाते हैं। इनमें बड़ी बड़ी गोल वसा कोशिकाएं होती हैं जो वसा गोलक से भरी रहती हैं। यह इनमें आई होप आपको अच्छे से मिल रहा होगा। जो हमारा मेन पॉइंट है कि आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर आपने लिखा अच्छी तरीके से, सरल तरीके से है, तो आपको लर्न करने में और समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, अब फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं। सेकंड पॉइंट, इनमें मैट्रिक्स की मात्रा बहुत कम और तंतु रेशों की मात्रा बहुत अधिक होती है। तंतु दो प्रकार के होते हैं। इस पे भी फाइबर में 2 पार्ट्स किए गए हैं, जिसको आप देखिए। जब मैट्रिक्स में वाइट कोलेजन फाइबर की मात्रा होती है तो इनमें श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक कहते हैं। ये पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली टेंडन श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक से बनी होती है। इनमें मैट्रिक्स में तंतुओं के अतिरिक्त फाइबर प्लास्टिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये नोट्स इसलिए प्रोवाइड करवा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि डी फॉर्म बहुत से लोग अपने लाइफ में कुछ करने के लिए करते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इस नोट्स के जरिए। जब मैट्रिक्स में पीला लचीले तंतु पाए जाते हैं तो इसे पीले रेशेदार संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे स्नायु में अस्थियों को परस्पर जोड़े रखते हैं, जो हमारी अस्थियों को जोड़े रहती हैं, लचीले तथा पीले तंतु पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। सी नंबर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज। फ्रेंड्स, इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, जो कि बहुत ही इजी और जो इम्पोर्टेंट है वही बनाया है। बुक में ढेर बने हुए हैं। सभी कशेरुकी जंतुओं में कंकाल का निर्माण कंकाल ऊतक कहते हैं। कंकाल के निर्माण को कंकाल ऊतक कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला उपास्थि का मैट्रिक्स कॉन्ड्रिक नामक अर्धठोस प्रोटीन से बना होता है। जो उपास्थि होती हैं उनसे कॉन्ड्रिक नामक अर्धठोस प्रोटीन का बना होता है। इनमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इसमें रक्त वाहिनियाँ प्रवेश कर उपास्थि को पोषक पदार्थ प्रदान करती हैं। नाक कान के पिन्ना मतलब जो नीचे का कान का ईयर का हमारा लटका हुआ भाग होता है उसे पिन्ना बोलते हैं। ओके फ्रेंड, यदि आदि के उपास्थियों की सहारा देती हैं। ये जो उपास्थि होती हैं, जो नाक कान के हमारी लूज एकदम जहाँ पे गर्ल्स अपने इयररिंग्स वगैरह पहनती हैं उसे पिन्ना बोलते हैं, और उन्हीं को वो सपोर्ट करती हैं। ओके, अब चलिए इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाया है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही बनाया है। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए और इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर गेन होंगे। मेरा पूरा चलिए अब बोन वाला देखते हैं। उपास्थि था पहला और सेकंड बोन का मैट्रिक्स ओसियन नामक प्रोटीन से बना होता है। जो बोन होती है, हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो ओसियन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं। कैल्शियम Ca और मैग्नीशियम लवण जमा होता है। ये कठोर हो जाती हैं। अस्थि की गुहा में मज्जा गुहा कहते हैं।
ओके फ्रेंड्स, कहते हैं अस्थियों के मध्य भाग में येलो बोन मैरो तथा सिरे पर रेड बोन मैरो होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है फ्रेंड्स तो बस चुटकी भर वाला काम करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। शेयर करने को मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि आप खुद ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं कि आप डी फार्मा कर रहे हैं, इसका मतलब आप आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आपको रुपए की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए हिंदी में इजी तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, आपको मेरी भी हेल्प करनी है थोड़ी सी, जो है लाइक एंड सब्सक्राइब। बस थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने हमारा वीडियो देखा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।